Hello, I welcome you all in this series. Today, I will discuss a poem that is Wind in class ninth. The poem Wind was written by Subramanya Bharati in original version and later it was translated in English by A.K. Ramanujan. In this poem, poet has used high images, the metaphors. Through the metaphors, poet tries to uh, bring out the better meaning, clear meaning. The wind has constructive as well as destructive power. Wind is powerful, and here poet says that if you want to make friendship with the wind, you have to be strong. Wind always makes friends with those people who are strong. Strong not from a body but heart. Physical strength as well as the mental strength required to be friend with the wind. Here poet seems talking to the wind. Poet says, wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. So we can see poet is very friendly talking to the wind. ऐसा लगता है जैसे विंड सामने है खड़ा और पोएट उससे बात कर रहा हो. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द पोएट्स. पोएट का ये टेक्निक होता है. हमारे आँखों के सामने एक चित्र सा उभर जाता है और पोएम्स में ये ख़ास बात होता है कि जब हमारा माइंड पिक्चर को समझता है, यानी माइंड में जब पिक्चर बन जाता है तो हमें कोई भी चीज़ क्लियर समझ में आता है. यू ऑल नो माइंड अंडरस्टैंड पिक्चर ओनली. माइंड डजेंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड्स. आप कितनों भी वर्ड्स याद कर लें, पढ़ लें, लेकिन वो माइंड हमारा नहीं समझता. माइंड हमारा तभी समझेगा जब हमारे माइंड में पिक्चर बनेगा, एक तरह का इमेज बनेगा. दैट इज़ यूज्ड हियर, दैट इज़ यूज्ड बाय द पोएट वेरी ब्यूटीफुली. तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पोएट विंड से बातें कर रहा हो, विंड को डांट रहा हो, विंड को कह रहा है कि कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. और पोएट आगे कहता है कि तुमने फिर से बारिश ले आए, यानी सारे पेजेस जो हैं, बुक्स जो हैं, वो सारे तुमने फाड़ डाले. तो पोएट यहाँ पे विंड को डांट रहा है. You are very clever at poking fun at weaklings. This line is very significant. Poet says that wind, you are very rude, you are very cruel, you always pokes and makes fun of those people who are weak. यानी जो विंड है वो कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर चीज़ों को उड़ा के ले जाता है, अस्त व्यस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है. यानी पोएट यहाँ कह रहा है कि विंड को बहुत मज़ा आता है कमज़ोर चीज़ों को मजाक बनाने में, उसको चिढ़ाने में, उसको छेड़ने में. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. These two lines are highly metaphorical. इसमें मेटाफर का यूज किया गया है और जो वर्ड्स हैं वो मेटाफरिकल हैं. यहाँ पे पोएट कहता है क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. Crumbling lives and crumbling hearts, ये आप समझ सकते हैं. इसको समझने के लिए आपको a little दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा. जैसे हमारा लाइफ है वो क्रम्बलिंग कैसे हो सकता है. क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे है कि वैसे जो लोग होते हैं जो मन से कमज़ोर होते हैं, जो लाइफ में कभी आगे सक्सेस को प्राप्त नहीं करते,
हर उलझन में फंस के, हर तरह के परेशानी में उलझ के रह जाते हैं, एक तरह से अट्रैक्शन में और लापरवाही में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं। यानी उनका लाइफ जो होता है वो क्रम्बलिंग हो जाता है। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, अगर क्रम्बलिंग हार्ट्स की बात करें तो वैसे लोग जो कमज़ोर दिल के होते हैं, कमज़ोर दिल के यानी दोज कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाट दे वांट, जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं, उसमें वो डिटरमाइन नहीं रह पाते हैं। उनका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो अपने टारगेट, अपने गोल में। तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे यूज हुआ है क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। यानी देखिए क्रम्बलिंग बॉडीज भी है, तो क्रम्बलिंग बॉडीज का मतलब है कि हमारा बॉडी बहुत तरह से सफ़र करता है, तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित होता है। यानी पोएट यहाँ पे कह रहा है कि हमें अपने बॉडीज़ को, अपने लाइफ्स को, अपने हार्ट को, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो जो विंड है वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। पोएट कहता है कि जिस तरह से जो विंड गॉड है वो क्रश करता है ऑल दोज वीक थिंग्स, जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं उसको वो हटा देता है, रास्ते से हटा देता है, क्लियर कर देता है। जिस तरह से हम जब हमारे खेतों में से हमारा जो फसल आता है और ख़ास तौर से जो पेड़ी धान का जो फसल होता है, गेहूँ वगैरह होता है, उसमें जितने भी भूसी होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हम उसे सेग्रीगेट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं। तो उसमें एक तरह का डिवाइस का यूज होता था पहले, ठीक है, लेकिन अब तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं। तो यहाँ पे जनरली उस चीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिस तरह से हम अनाज वगैरह को साफ़ करने के लिए उस डिवाइस का यूज करते हैं। विंड भी अपने एक तरह का विंड अपना एक टेक्निक से हमारे अंदर जितने भी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे अंदर जितने भी लू फॉल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमें कमज़ोर बनाता है, उसको विंड हमसे अलग कर देता है, दूर कर देता है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। विंड जो है वो पावरफुल है और विंड हमारी बात नहीं मानता, हम जो बोलते हैं वो कभी नहीं करता। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोएट यहाँ पे हमें समझा रहा है, तो हम विंड को तो कह नहीं सकते हमारे अनुसार चले, हमें विंड के अनुसार चलना पड़ेगा और हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने घर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। हमें अपने घर के दरवाजे स्ट्रॉन्ग करने होंगे, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हवा का तेज़ रफ्तार भी हमारे घर को नुकसान ना पहुंचा सके, हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट ना कर सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टिच फास्ट। हमें अपने बॉडी को फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने मन को भी मजबूत बनाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हम लाइफ में प्रॉस्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो विंड हमारा दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज गिवन हियर। जिस तरह से कैंडल जो होता है, कैंडल का जो फ्लेम होता है वो बहुत वीक होता है, तो हल्का सा जो हवा का झोंका होता है वो कैंडल के फ्लेम को बुझा सकता है। लेकिन वहीं पे जब फायर स्ट्रॉन्ग फायर होता है, अगर आग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको वो बुझा नहीं पाता बल्कि उसे और भड़का देता है। सिमिलरली इन आवर लाइफ, अगर आप कमज़ोर होंगे तो लोग आपको क्रश करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लाइफ में आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिए, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आप
आगे बढ़ेंगे, हर कोई आपके साथ चलेगा, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा. His friendship is good. We praise him every day. This way, poet says that the friendship of the wind is very good, and we should always praise the wind. We should always praise the wind god and always take inspiration from the wind. So, this was one of the most inspirational poem. I hope you all like it.